जी सर, इस तरह दवा 370 को लूटे हुए 3 वर्ष हो चुके हैं। जिस तरह के वादे केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर की आवाम से किए गए थे कि चारों ओर खुशहाली होगी, जम्मू कश्मीर में लोगों को रोजगार मिलेगा, आज 3 वर्ष हो चुके हैं। क्या देखते हैं, क्या लोगों को रोजगार मिला, क्या जम्मू कश्मीर में इस समय खुशहाली है? इस समय सेकंड नंबर पे पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट में आ गया। एक ये काम हो गया और रोज बच्चों को, यूथ को डेली डांग लाठी चार्ज उस पर चलता है, चाहे वो एनएचएम का हो, चाहे वो पुलिस का हो, आर्मी का हो, चाहे वो आपके उसके अकाउंट्स वाले हों, चाहे सब इंस्पेक्टर हों। ये 370 और इस चीज़ का कारनामा जो खुशहाली है ये लोगों को मिल चुकी है और इसके साथ लोगों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं, लोगों की गिरदावरियाँ कैंसिल की जा रही और लोगों के इंतकाल ख़त्म की जा रही। ये सारी चीज़ें उसके बाद हुई हैं। ये खुशहाली की निशानी है, बहुत बढ़िया खुशहाली है। और दूसरी तरफ ध्यान करें, बेरोजगारी के साथ साथ आप देखें कि दुनिया भर का आदमी यहाँ घुस गया, क्राइम बढ़ गया, ज़ीरो क्राइम था हमारे एरिया में। आप कठुआ के लोग हो, कठुआ ही देख लो, कितनी रोज शटर टूटते हैं, कितनी चोरियाँ चकारियाँ होती हैं, कितना चिट्टा और नशा रोज चल रहा है। यू नो बेटर, डेली देखती हो आप लोग। ये कठुआ की छोटी सी बात है, कितने लोग क्राइम में मुलव्वस हो गए और क्रिमिनल लोग कितने यहाँ शामिल हो गए, कितने भीख मंगे आपको सड़कों में मिल रहे हैं। तो कहने का मकसद ये खुशहाली की निशानी दिखती है ना, ये सारी खुशहाली है। तो इसके साथ और कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ के डोमिसाइल खड़े कर गए और जो लोग ओरिजिनली यहाँ के रहने वाले लोग हैं असली में, और जिनको जरूरत नहीं थी अपनी पहचान दिखाने के लिए, उसको भी कहा जा रहा है कि तो अपना डोमिसाइल बना। क्यों? उसकी पहचान नहीं है क्या? उसकी ज़मीन, उसका घर उसकी पहचान है। जब किसी को पूछा जाए तो कहाँ रहता है, तो बोलता मैं वार्ड नंबर 2 में रहता हूँ। इट मीन वार्ड नंबर 2 में उसका घर होगा। कहेगा मैं मड़ीन रहता हूँ तो उसका घर वहाँ होगा। अगर बोलेगा किसी गांव में दूर लो नाठी में रहता हूँ तो उसका घर होगा। इट मीन उसकी पहचान है। जो आदमी जिसका घर नहीं है, जिसकी ज़मीन नहीं है, आपने उसके साथ मेल कर दिया, उसका दोनों का डोमिसाइल एक हो गया और उसकी पहचान की जरूरत थी। वो कौन है भाई, कहाँ से आया और क्या मकसद है? और यो आदमी यहाँ प्रैक्टिकली हजारों साल से, जब से ये ज़मीन सरजमीन यहाँ है, उस दिन से हम ही बात कर रहे हैं, हम 5000 साल पहले के रहने वाले हैं यहाँ कठुआ से। कठुआ, यो तरफ तजवाल, तरफ पजवाल, मंजली, ये सारे हमारे बुजुर्ग थे। तजा, पजा, मंजला, ये सारी ज़मीन जो आप देख रहे हो, ये सारे हमारे बुजुर्गों की ज़मीन है, जो यहाँ के अंदोत्रा लोग हैं। जसरोटिया साहब सब चले जाओगे आप, लखनपुरिया चले जाओ तो लखनपुर उनका है, जसरोटे में चले जाओगे जसरोटिया वो है। इनको भी पहचान देने पड़ेगी क्या? और उस आदमी को भी पहचान देने पड़ेगी जो वीर देव के ख़ानदान से बरवाल के लोग रहते हैं, इनको भी अपनी पहचान देनी पड़ेगी क्या? जो हजारों साल से यहाँ उनके बुजुर्ग खानदान के ही शमशान घाट कितने बने और कितने लोग यहाँ उस अग्नि में चले गए। उनको पूछोगे कि अभी आपका यहाँ कैसे है, यहाँ से आए हो, अपना डोमिसाइल बनाइए। ये सिर्फ एक घुसपैठ है और हमारे इलाके को बर्बाद करने का और हमारे इलाके की आइडेंटिटी को ख़त्म करने का। डोगरा का जो प्राइड है, डोगरा की जो पगड़ी है, जैसे आप जानते हैं कि 47 से पहले एक गाना चला था पंजाब में, पगड़ी संभाल जटा तेरा लुट गया माल हो। अब ये बात डोगरों में फिट हो रही है, पगड़ी संभाल डोगरिया तेरा लुट गया माल हो। तेरी पहचान खत्म होने जा रही है। जो डोगरा रेस जिसने इस स्टेट को कहाँ तक पहुँचाया, इस राज को कहाँ तक पहुँचाया, आज वो अपनी पहचान दिखाने
आ रहा है कि मैं फलाना आदमी हूँ, मुझे ये आइडेंटिफाई करना है। और उस आदमी की उस पे हमले किए जा रहे हैं हर तरह के, चाहे रोजगार का हो, चाहे महंगाई का हो, कितनी बुरी हालत करके छोड़ दिया लोगों की। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट। और यहाँ तक सवाल है कि ये 370, अगर ये 370 तोड़ी और स्टेट को बाइफरकेट किया दो हिस्सों में, एक लद्दाख की डिमांड थी, वो उनको मिलनी चाहिए थी, उनकी डिमांड थी। अब लद्दाख की डिमांड है स्टेट की, मांग रहे हैं, हम भी उसकी सपोर्ट करते हैं, मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए। असम की 7 स्टेट बन सकती हैं, छोटी छोटी स्टेट, नागा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल, ये छोटी छोटी स्टेट। और फिर उनको स्टेट बनाने के साथ साथ उनको 371 में शामिल किया जा रहा है। 371 बनाई उनके ऊपर, क्यों? 370 के बाद 71 आई, और 371 में ही गुजरात की आइडेंटिटी को बचाने के लिए, उसके लिए सौराष्ट्र, कच्छ, उसके बोर्ड बनाने के लिए 371 बनाई गई। वही 370 का पार्ट, वो तोड़ी ये तो खड़ी है ना। और उसी के साथ उनके बच्चों का कोई रोजगार ना छीने, हमारे बच्चों का क्यों छीने, मैं पूछना चाहता हूँ। हमारे बच्चे क्यों इससे महरूम रहे, जो एक इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा है, उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो चीज़ प्रावधान है, आर्टिकल 370 के बाद 71 के बाद अलग टोटल 12 स्टेट्स हैं, 12 स्टेट हैं, एक गोवा है। आप छोटी छोटी स्टेट देखोगे, सब स्टेट को ये मिला 371 मिला। हम मांग कर रहे हैं, हम चौधरी लाल सिंह और डोगरा स्वयं संगठन पार्टी बड़ी क्लियर कह रही है कि हमें 371 दी जाए, क्लियर कह रही है हमें एक सेपरेट स्टेट दी जाए। और सेपरेट स्टेट, अलग स्टेट, और उस स्टेट के विद सेपरेट स्टेट विद आर्टिकल 371 लगा के दी जाए, ताकि हमारे बच्चों का शोषण, हमारे यहाँ का फार्मर की जो करार, हमारे यहाँ जो मजदूर है उसकी मजदूरी इसे छीनी जा रही है, व्यापार कैसे छीना जा रहा है, किस तरीके से दुकानदारी हमारे दुकानों की लूटी जा रही है, किस तरीके से हमारे लोगों का कारोबार छीना जा रहा है। ये व्हाट इज दिस नॉनसेंस, क्यों ऐसा हो रहा है। और ये रेस, आपको एक तारीखी बात सुनाऊं कि दुनिया में, इसी देश में, दुनिया में सारे राजे महाराजे अपने देश में अपनी टेरिटोरी को बचाने के लिए लड़ते रहे। टेरिटोरी हर राजे ने बचाई, लड़े, उसके लिए मरे। लेकिन डोगरा हमें प्राइड है कि हमने अपनी टेरिटोरी को, हमारी तो कोई छीन नहीं पाया, जम्मू, और हमने कश्मीर लिया, हमने लद्दाख लिए, वो चाइना का हिस्सा लिया, वो वहाँ तक पहुँच गए जो आज हिंदुस्तान बना हुआ है। किसने बनाया? वो करगिल का बंदा कहता था मुझे फ़ोन करके, सर आपका जय डोगरा का नारा मुझे पसंद है। मैं क्यों? कहता हम चीनी होते अगर आप डोगरे हमें हिंदुस्तान के साथ नहीं मिलाते। आज हिंदुस्तानी है तो हमें इस बात का फ़ख्र है कि डोगरों ने हमें मिलाया, और ये डोगरों को कुचलने के लिए लगे हैं। इनकी आइडेंटिटियाँ बचें, इनकी आइडेंटिटी सेफ हो जाए, लेकिन हमारी आइडेंटिटी उसको नफ्सो नजूद किया जाएगा, तबाह और बर्बाद किया जाएगा, नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए वी आर फाइटिंग, और हम इसकी मजम्मत करते हैं। जो इन्होंने सारा कुछ किया है, हम इसके खिलाफ हैं। और ये गलत किया है कि अगर आपको पता ही नहीं था कि आपको ये करना क्या है, आपके पास प्लान ही नहीं था कि 370 तोड़ के बाइफरकेट करके लोगों को कुछ दे नहीं सकते थे, तो आपको तोड़ने का अधिकार क्या था भाई? जब आदमी मकान तोड़ता है तो उसको पता है कि मैं यहाँ खिड़की निकालूंगा, यहाँ दरवाज़ा निकालूंगा, यहाँ मैं ये करूँगा, उसके नक्शे में प्लान होता है। व्हाट द प्लान ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट का क्या प्लान था इनके पास? जीरो। ये तो शुक्र है कि लद्दाख बीच में बच गया, खुद ही बच गया। लद्दाख ने बड़ी चालाकी से छुट्टी ले ली। अब इन्होंने सोचा लद्दाख ने छुट्टी मांगी, दे दो। अब लद्दाख ने कहा कि भाई साहब हमें स्टेट दीजिए। उन्होंने कहा छोटी आपको कैसे स्टेट मिलेगी? उन्होंने कहा स्टेट इसलिए मिलेगी, आपने सिक्किम को भी स्टेट मिलेगी, वो भी छोटी है।
तो 5.5 लाख लोग, 6.25 लाख और चार मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, MLAs, 4 MLA जिनके लिए स्टेट बनाने के लिए तैयार है। यहाँ 43 इन्होंने जो बनाए फ्रॉडुलेंट, जो डिलिमिटेशन की, इन्होंने जम्मू को ब्रेक किया और जम्मू को कश्मीर के साथ लगाया इन्होंने, वो हमारा हिस्सा पुंछ और जोरी का, वो एक लोकसभा में जो डिलिमिटेशन की है, हम इसकी मुखालफत करते हैं कि हमें पाँच लोकसभा की सीट्स मिलनी चाहिए जम्मू वालों को। क्यों? हमारा 26,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जम्मू का है और कश्मीर का 15,000 है। 15,000 को 3 अगर लोकसभा के MP बने हैं तो वाई नॉट जम्मू में आप 5 लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के नुमाइंदे क्यों नहीं बनाए जाएंगे? इज वेरी क्लियर।